प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल का इतिहास एक श्रेष्ठ स्थान रखता है। गुप्त सम्राटों ने उत्तर भारत को एक राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। गुप्त साम्राज्य 200 वर्षों तक रहा। एक के बाद एक यज्ञ सम्राटों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। करीब पूरे भारतवर्ष को इन्होंने एक सूत्र में बांध दिया था। गुप्त काल में हिंदू धर्म को उन्नति मिली तो बाकी धर्मों को भी स्थान मिला। प्राचीन भारत में गुप्त युग को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल के दौरान भारतीय ने कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की। गुप्त के अधीन समृद्धि ने कला और विज्ञान में शानदार उपलब्धियां की दौर शुरू किया। गुप्त साम्राज्य 320 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व तक चला। गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का भी विकास हुआ था। महान कवि और नाटककार कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहारम, मेघदूतम और रघुवंशम जैसे महान महाकाव्य की रचना की। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक मृच्छकटिक की रचना इसी समय हुई थी। इसका श्रेय शूद्रक को दिया जाता है। कवि हरिसेन ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार को भी सुशोभित किया था। उन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी। पंचतंत्र की प्रसिद्धि वाले विष्णु शर्मा इसी युग में रहते थे। अमर सिंह ने संस्कृत के शब्दकोश अमरकोश की रचना की। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की। गणित और विज्ञान के क्षेत्र में भी गुप्त युग में कई दिलचस्प प्रगति देखी गई। महान भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत लिखा। माना जाता है कि आर्यभट्ट ने शून्य की संकल्पना की थी। उन्होंने पाई का मान भी बताया। उन्होंने माना कि पृथ्वी चपटी नहीं है और ये अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी भी बताई, जो वास्तविक मान के काफी करीब है। वराहमिहिर ने बृहत संहिता लिखी। वो एक खगोल शास्त्री और ज्योतिषी थे। माना जाता है कि महान चिकित्सक धन्वंतरि इसी काल में रहे थे। सुश्रुत ने 600 ईस्वी के आसपास सुश्रुत संहिता की रचना की। बौद्ध और अन्य शिक्षा का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय विदेशों से छात्रों को आकर्षित करता था। गुप्तों ने शिक्षा की इस प्राचीन पीठ को भी संरक्षण दिया। गुप्त काल को ललित कलाओं का भी स्वर्ण युग माना जाता है। मूर्तिकला के क्षेत्र में गुप्त काल में भारहूत, अमरावती, सांची तथा मथुरा कला की मूर्तियों में कुषाणकालीन प्रतीक देखने को मिलते हैं। स्थापत्य के क्षेत्र में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भोमरा का शिव मंदिर, बोध गया और सांची के उत्कृष्ट स्तूपों का निर्माण भी इसी काल में हुआ। चित्रकला का भी इस युग में अपूर्व विकास हुआ। अजंता की गुफाओं के अधिकांश चित्र इस युग में ही बनाए गए थे। अजंता, एलोरा, मथुरा, सारनाथ जैसी जगह और श्रीलंका में अनुराधापुरा और सिगिरिया गुप्त कला और वास्तुकला के श्रेष्ठ उदाहरण है। गुप्त काल में विज्ञान से लेकर साहित्य, स्थापत्य तथा मूर्तिकला के क्षेत्र में नई प्रतिमानों की स्थापना की गई, जिससे गुप्त काल भारतीय इतिहास में स्वर्णिम युग के रूप में जाना गया।